सो हेलो एवरीवन, सत श्री अकाल साਰਿਆਂ ਨੂੰ। मेरा नाम अनिक और आप देख रहे हो मेरा चैनल किड कास्ट विद अनिक। और आज मैं अपने पापा का छोटा सा पॉडकास्ट लूँगा। पिछले एपिसोड में मैंने अपनी दादी का लिया था और आपने उससे बहुत सारे व्यूज़ भी दिए थे, तो आज मैंने सोचा अपने पापा का ले लेता हूँ। और मेरे पापा एक जर्नलिस्ट हैं, वो पंजाब सीएम के मीडिया एडवाइज़र रह चुके हैं। अब चलो शुरू करते हैं। पापा, आपने ऐसा क्यों सोचा आपने ये एक ही चीज़ बननी है, तब यही बनना मतलब है? जर्नलिस्ट क्यों बनना है? हाँ, पहले मुझे बताओ, आपने ऐसा क्यों सोचा कि आपको पॉडकास्ट ही करना है? क्योंकि मैं बहुत उनका देखता हूँ बच्चों का कि उन्होंने बहुत पॉडकास्ट शुरू किया और उनको बहुत सब्सक्राइबर्स भी मिलते हैं। हम्म। और इसलिए मैंने सोचा कि मैं एक पॉडकास्ट शुरू करता हूँ। तो कैसा लग रहा है आपको ये पॉडकास्ट करके? बड़ा मज़ा आ रहा है। मज़ा आ रहा है? कैसे मज़ा आ रहा है? जैसे न्यू न्यू चीज़ें जानने को मिल रही है कि कौन कैसे बना ये सब। हम्म। तो आप मेरे से क्या पूछ रहे थे कि मैं जर्नलिस्ट कैसे बना? मेरे को ना बचपन से ही शौक था जर्नलिस्ट बनने का। बचपन में हमारे घर के पास एक लड़का, उस वक्त ईटीवी होता था, तो ईटीवी में एक लड़का काम करने आया, तो उसके साथ मैं काफ़ी घूमता फिरता था। वो हमारे घर के पास ही रेंट पे एक रूम लेके रहता था। तो वो आपसे बड़ा था या छोटा वो था? काफ़ी बड़ा था। दैट टाइम आई वाज इन क्लास 8th। ओह, 99 की बात बता रहा हूँ आपको। तो तब मैं उसके साथ रहता था, देखा था उसका जर्नलिज्म कैसे करता है उस वक्त। अब तो ये पॉडकास्ट, बहुत सारी चीज़ें टेक्निकली अच्छी हो गई हैं, तो वो चीज़ें अब उतनी टफ नहीं है, बहुत इजी है ये सब चीज़ें करनी। लेकिन उस वक्त बहुत टफ जॉब थी। आप जगह जगह जाना, बाइट्स रिकॉर्ड होती थी, इतने बड़े बड़े कैमराज होते थे, डीवीसी जैसे टेप होती है ना, ऐसी एक इतनी बड़ी डीवीसी आती थी, वो कैमराज में लगती थी, फिर उसका काउंटर नोट होता था, फिर वो स्क्रिप्ट के साथ वो जाती थी अपना, क्या कहते हैं, हेड क्वार्टर। फिर वैसे मतलब वो काफ़ी ना, मतलब बड़ा अलग तरीके का प्रोसेस था, तो उसमें बहुत जो है टाइम टेकिंग था। तो उस दौर में मैं उसको देखता था। फिर मैं +2 करने के बाद दिल्ली गया, दिल्ली यूनिवर्सिटी में मैंने एडमिशन लिया, 3 साल बैचलर की जर्नलिज्म मास कम्युनिकेशन की। देन मैंने जॉब शुरू कर दी अलग अलग चैनल्स में, ईटीवी में की, वॉइस ऑफ इंडिया में की, जी में मैंने काम किया, और आपका जी के बाद थोड़े दिन पीटीसी रहा, फिर इंडिया न्यूज़ रहा, फिर फोकस हरियाणा करके एक चैनल शुरू हुआ था, वहाँ भी कुछ टाइम रहा। देन आई MH1 रहा, फिर मैं चंडीगढ़ आ गया था, और चंडीगढ़ में मैं लिविंग इंडिया न्यूज़ चैनल था जो मैंने शुरू किया था 2015 में। शुरू करके मैं वापस दिल्ली चला गया था। देन फिर मैं 2017 में वापस चंडीगढ़ आया, और तब से मैं चंडीगढ़ ही था। तो वो चैनल में एज एन एडिटर आई लेफ्ट इन 2022। तो आप दिल्ली से इधर क्यों आए थे? देखो, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपका। दिल्ली में हालांकि बहुत सारे चैनल्स हैं। मुझे ना उस वक्त बहुत सारे लोगों ने मना किया था कि चंडीगढ़ मत जाओ, क्योंकि चंडीगढ़ में चैनल्स नहीं थे बहुत ज़्यादा। लोग कहते थे कल को आपको अगर जॉब स्विच करनी होगी तो आपको फिर वापस दिल्ली आना पड़ेगा। पर मैं ये मानता हूँ, जब आपने पंजाब के लिए काम करना है तो दिल्ली रह के ना वो काम पंजाब के लिए हो नहीं पाता था। तो आप पंजाब में आओ, पंजाब में चंडीगढ़ पंजाब ही है, और यहाँ हेडक्वार्टर्स में या यहाँ ग्रास रूट पे जाकर मैं काम करूँ। तो मैंने फिर काफ़ी मैं जब दिल्ली भी था तो मैं बीच बीच में 10 दिन 15 दिन के लिए चंडीगढ़ आता रहता था महीने में, शूट्स के लिए। कभी सेशन हुआ, कभी किसी के इंटरव्यूज हुए, तो मैं आता रहता था। तो मुझे चंडीगढ़ अच्छा भी लगता था। सेकेंडली ये है कि काम यहाँ रह के करने का जो मज़ा है ना, वो बहुत अच्छा है। तो इसीलिए मैं फिर चंडीगढ़ आया था। सो पापा, अब आपने बहुत सारी कंपनी में जॉब करी है, तो हम्म। आपकी फेवरेट जॉब कौन सी थी? ऑब्वियसली फेवरेट जॉब तो जो आपका पैशन होता है, जहाँ आपको काम करना अच्छा लगता है, जहाँ लोग आपको रिकग्नाइज करते हैं, वो जॉब सबसे बेटर होती है। लिविंग इंडिया न्यूज़ में मैं डिबेट करता था, लोग मेरी डिबेट्स को बहुत पसंद करते थे। मतलब बहुत नॉन बायस, या कह लो कि बहुत ठोक के सवाल करने वाली जो एक डिबेट थी, वो मैं करता था। तो वो मज़ा भी आता था उस चीज़ को करने में। जितना मज़ा आपको अपने काम को अगर आप मज़े के साथ करोगे ना, बोझ समझ के करोगे, तो बॉस कोई फ़ायदा नहीं। जितना मज़े के साथ करोगे, यू विल लव इट। तो मतलब आपका जो आप पंजाब सीएम के मीडिया एडवाइजर है, उसमें आपको कितना मजा आया? हाँ, गुड क्वेश्चन। मैं जब चैनल में था तो मुझे याद है 10 मार्च 2022 को रिजल्ट आए थे। उसी दिन मुझे फ़ोन आया था कि आप हमें ज्वाइन कर लो सरकार से। देन आई पुट माय पेपर, मैंने रेजिग्नेशन दिया, और मैं 10 अप्रैल को 1 महीने का नोटिस करके मैं ज्वाइन कर गया था। 2.5 साल लगभग मैं रहा हूँ।
आज से 7-8 महीने 9 महीने पहले जो सिचुएशन बनी, जो हालात पंजाब की पॉलिटिक्स में सबको पता है क्या बने, तो बहुत सारे सिनेरियो चेंज हुए, सीएमओ में बहुत सारे चेंजेस हुए, देन आई लेफ्ट और आई क्विट और कह लो, और आई ड्रॉप्ड कह लो। इसमें भी बहुत सारे सवाल हैं, ये बहुत जल्दी खुलासे मैं करूँगा। काम करने में देखो मज़ा आया। जब मैं चैनल्स पे बैठ के डिबेट करता था तो मुझे लगता था कि सरकार गलत कर रही है, सरकार ऐसे कर रही है, सरकार को ये करना चाहिए, सरकार को वो करना चाहिए। और जब मेरे को ये ऑफ़र आया था सरकार में जाने का, तो मुझे बहुत सारे लोगों ने कहा कि बॉस आप अपना ना करियर ख़त्म कर रहे हो, बिकॉज़ इट्स टू अर्ली, आपकी एज बहुत कम है। सरकार में जाने के बाद फिर चीज़ें वैसी रहती नहीं हैं। अगर 5 साल में सरकार आप रहते हो सपोज़ करो, और उसके बाद आप बाहर आते हो, तो जर्नलिज़्म करना थोड़ा-सा मुश्किल हो जाता है। पर मेरे को लगा नहीं यार, आप ना सिस्टम के अंदर जाके सिस्टम को बेटर समझ सकते हो। मैं 2.5 साल वहाँ रहा हूँ। मैंने देखा है पंजाब के लिए काम कैसे हो रहा है। वो भी एक किंतु परंतु है, हो रहा है या नहीं हो रहा है, क्या नहीं हो रहा, क्या हो रहा है जो नहीं होना चाहिए। बहुत कुछ देखा, बहुत कुछ एक्सपीरियंस किया। और नो डाउट देखो, मेरे ख्याल से तुम भी मेरे साथ 3-4 बार गए हो सीएम साहब के पास। हम जब मिलने कभी तुम आ जाते थे मेरे साथ। हम्म, तो मैं बहुत क्लोज़ली पंजाब सीएम के साथ मैंने काम किया है। पंजाब सीएम इज़ अ गुड गाय इन द सेंस कि ही थॉट अबाउट पंजाब, सोचता है पंजाब के बारे में, पर बेचारा कर कुछ नहीं पाता। अब आप बहुत छोटे हो उस बात को समझने के लिए, कर क्यों नहीं पाता? बताओ क्यों नहीं कर पाता? आपको समझ आता है कुछ क्यों नहीं कर पाता? नहीं। हाँ, तो आप मैं कह रहा हूँ ना, तो वो सिचुएशन ना अभी है नहीं उस लेवल की। तो बहुत कुछ सीखा मैंने। सो आप इतनी जॉब्स करी है, अब आप बीजेपी में भी हो, तो आपकी मतलब सबसे टफेस्ट जॉब कौन सी थी? देखो, टफेस्ट जॉब तो सारी होती है अनिक। आपने देखा है, मुझे एक बात बताओ, जब मैं चैनल में था मेरी डिबेट 8 से 9 होती थी। मैं सुबह जाता था। घंटे की? मैं सुबह जाता था ऑफिस, आप स्कूल गए होते थे। रात को मैं कितने बजे आता था वापस ऑफिस से? 10-11। 10-11 बजे। हम कभी मिल भी नहीं पाते थे, कभी आप सो जाते थे। हमने कभी बैठ के डिनर नहीं किया था साथ, है ना? इससे टफ और क्या होगा कि आप जिस फैमिली के लिए कमा रहे हो, जर्नलिज्म में रहते हुए आप उस फैमिली के साथ बैठ के खा तक नहीं सकते, डिनर तक नहीं कर सकते, तो इससे टफ और क्या होगा? सो हर जॉब अपनी जगह टफ होती है, हर जॉब के अपने मज़े भी होते हैं, कुछ लिबर्टीज़ भी होती हैं। जब सरकार में रहे तो ठीक है, टाइम का इतना वो नहीं रहता था, पर कई बार आप चले गए, 4-4 दिन आप घर नहीं आ रहे हो। कई बार आप मतलब रिलैक्स भी होता था, पर आपके ऊपर मेंटली प्रेशर बहुत होता था, चीज़ें गलत ना हो। और जब तक मैं रहा हूँ, मेरे को पता है मैंने अपने लेवल पे कभी कुछ गलत नहीं होने दिया। पिछले 8-9 महीने से तो आपको पता ही है पंजाब में हालात क्या बन रहे हैं, तो वो बहुत सारी चीज़ें हैं। तो सो आपने दिल्ली भी जॉब करी है, हुँ, फिर आप पंजाब आ गए, फिर आप फिर से दिल्ली गए हो, फिर पंजाब आए हो, हुँ। तो फिर उसमें मतलब दिल्ली ज़्यादा बेटर लगा या फिर अरे गुड क्वेश्चन यार। चंडीगढ़? दिल्ली में दिल है और पंजाब दिल में है। आप समझ रहे हो? नहीं। मैं दिल्ली +2 के बाद गया था, ठीक है? +2 तक तो मैं होम टाउन में ही रहा। उसके बाद आपका मैं, होम हाँ, टाउन का है? उसके बाद मैं दिल्ली चला गया। दिल्ली में मैं पढ़ा भी, दिल्ली में मैंने लगभग 12 साल जॉब भी की है, मतलब 15 साल मैं दिल्ली रहा हूँ, ठीक है? दिल्ली ना नो डाउट दिल्ली अपॉर्चुनिटीज़ बहुत हैं। कुछ लोग अब मुंबई जाने लगे हैं, बैंगलोर जाने लगे हैं, पुणे जाने लगे हैं, पर चंडीगढ़ चंडीगढ़ है। चंडीगढ़ वर्गी रीस है ही नहीं किते। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਆ ਗਿਆ ਨਾ, ਰਹਿ ਗਿਆ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨਹੀਂ ਛੱਡ ਸਕਦਾ, ਉਹਦੇ ਦਿਲ ਚੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਸੋ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਕਿ जो पुराने बुजुर्ग जो पार्टीशन के बाद पाकिस्तान से आए थे, उनके दिल में लाहौर था। लाहौर नहीं वो लोग भूलते थे, लाहौर लाहौर लाहौर, अमृतसर लाहौर। तो ऐसे ही चंडीगढ़ है। चंडीगढ़ आप जब एक बार आ गए ना, आप चंडीगढ़ को दिल से नहीं खा सकते। ऑब्वियसली चंडीगढ़ मेरे लिए, मतलब मुझे अच्छा लगता है चंडीगढ़ में रहना, और मैं रहता भी हूँ। सो मैं जब स्कूल जाता हूँ, मैं देखता हूँ आप कुछ ना देखता हूँ कि आप कुछ ना कुछ लिखते रहते हो और फ़ोन पे भी किसी से बात करते हो, किसी जैसे ऐसी बारे में कि बुक के रिलेटेड। तो आपने कोई बुक लिखनी है? नहीं, मैं लिख रहा हूँ ऑलरेडी। अच्छा, नाम सोचे कुछ? मैं जो मेरा 2.5 साल का एक्सपीरियंस जो भी आपने कहा ना, सीएम ऑफिस का या सिस्टम का या गवर्नेंस का, उसके, और ख़ास तौर से इस 2.5 साल 3 साल में, और अब आगे भी है, अभी चलना है, तो वो भी बुक कंप्लीट होनी 1.5 साल बाद है।
मेरा विचार है मैं दिवाली के आसपास उसको, क्योंकि पब्लिशर दिल्ली से है, मैं उसको लिख रहा हूँ, उसका नाम मैं आपको बता देता हूँ, रेवोल्यूशन रिवर्स्ड। मतलब रेवोल्यूशन यानी कि क्रांति, रिवर्स मतलब वापस उल्टा। हो गई। जो क्रांति पंजाब में 2.5 साल पहले आई थी, 3 साल पहले, 3 साल पहले जो क्रांति लोग लेके आए थे, वो क्रांति कैसे उल्टी हो गई, रेवोल्यूशन रिवर्स्ड। और उसकी टैग लाइन है फ्रॉम वेव टू ब्रेक, यानी कि एक वेव, हम जब एक टर्मिनोलॉजी हमारी है कि आम आदमी पार्टी की लहर चली, तो वो जो लहर थी ना, वो लहर कब समुद्री जहाज जो डूबता है उसमें बदल गई, पता ही नहीं लगा। और इसके रीजंस क्या है, कहाँ कहाँ पॉलिसीज में तो दिक्कत ये हुई, कौन से फैसले ऐसे रहे जो अच्छे भी रहे पर खराब ज्यादा रहे। मतलब मेरा जो ओवरऑल एक्सपीरियंस है, मैं उसके ऊपर एक किताब लिख रहा हूँ। बुक के अलावा भी आपका कोई प्लान है किस कुछ चीज का? करने का? देखो, मैं नैरेटिव पे तो काम कर ही रहा हूँ, जो मेरा कोर काम है वो तो मैं कर ही रहा हूँ, और वो पार्टी के लिए है, कुछ चीज़ें और भी हैं। और जैसा कि आपको पता ही है कि ऑफिस अपना है जिसमें टीम हमारी बैठती है, पीआर का काम तो ऑलरेडी चलता ही है, वो आपको पता है। वही टीम आपके पॉडकास्ट भी एडिट करती है, जो आजकल उनको साथ लेके आप घूमते हो, वहाँ बैठ के ज्ञान देते हो उनको, एडिटर्स को और बाकी लोगों को खुद से। तो वो मेरा चल रहा है। और यस, जो एक जर्नलिस्ट होता है ना, वो दिल में होता है, दिल से जो जर्नलिस्ट होगा ना, वो कभी ये चीज़ें छोड़ेगा नहीं। तो मैं बहुत जल्द, आई थिंक विद इन अ मंथ, वापस से इधर आ रहा हूँ, कैमरे के सामने आऊँगा। और बहुत कुछ कहने वाली बातें हैं, बहुत कुछ अनकही बातें हैं, बहुत कुछ ऐसा है जो पता लगना चाहिए लोगों को, वो बताऊंगा। तो है प्लान, डोंट वरी, सब कुछ होगा, करेंगे। सो फ्रेंड्स, ये था हमारा छोटा सा पॉडकास्ट मेरे पापा के साथ। और अभी मैं 2-3 पॉडकास्ट और अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ ही करूँगा, क्योंकि मैं थोड़ा फ्लो में आ जाऊँ। और उसके बाद फिर मैं अच्छे अच्छे गेस्ट्स बुलाऊँगा और फिर करूँगा अपना अच्छे से पॉडकास्ट। और अगर आपको ये पॉडकास्ट अच्छा लगा हो तो फिर आप कमेंट्स में अपने राय बताएं, और इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।